पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों को लेकर सर्बानंद सोनोवाल की बड़ी घोषणाएं। पटना। केंद्रीय पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पटना में आयोजित अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परामर्श कार्यशाला में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर ढांचागत विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पटना जल्द ही जल परिवहन का प्रमुख केंद्र बनेगा। प्रमुख घोषणाएं। पटना में 2 जहाज मरम्मत केंद्र और जल मेट्रो सेवा की स्थापना का प्रस्ताव। बिहार में 2 हाइब्रिड कैटामरान जहाज, 4 QPOMs, 2 रोपीएक्स टर्मिनल और 16 नई कम्युनिटी जेटी विकसित होंगी। गंडक नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 37 को चालू करने के लिए अध्ययन शुरू होगा। पटना के निनी नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। अंतर्देशीय जल परिवहन में 2030 तक 35,000 रुपए करोड़ के निवेश की योजना। 2030 तक 47 राष्ट्रीय जलमार्गों पर 51 नए रिवर क्रूज सर्किट विकसित करने की योजना। मंत्री के उद्गार। सोनोवाल ने कहा, गंगा केवल नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन रेखा है। पटना को वाटर मेट्रो के लिए आदर्श माना जा रहा है और यहां कोच्चि मॉडल को अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से माल ढुलाई में 700% और परिचालित जलमार्गों में 800% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर 5,061 रुपए करोड़ की जल मार्ग विकास परियोजना JMVP के तहत 68% कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निष्कर्ष। सोनोवाल की घोषणाएं बिहार को नदी आधारित, पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी परिवहन तंत्र से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पटना आने वाले वर्षों में नदी परिवहन और जल आधारित व्यापार का प्रमुख केंद्र बन सकता है। के जरिए अगले दिनों में भारत को मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश के हिसाब से हमें निर्माण करना होगा। उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर मंत्रालय के नई कदम उन्होंने अपनाया है और उसी हिसाब से पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की तरफ से भी अलग अलग कदम रचना की गई है। और आज आप लोगों ने देखा, जैसे आज हमारे सारे प्रदेश के हमारे जो भी प्रतिनिधि रहे, उनकी जो आग्रह है कि बनारस से हल्दिया तक कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होना चाहिए, कैसे स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, इन चीजों को उन्होंने उल्लेख किया। तो उन्हीं की दिए हुए सुझाव के मुताबिक हम लोगों ने भी कदम उठाने का वादा किया है। खास करके बिहार सरकार की यही आग्रह है कि हमारे पटना हमारी नेशनल वाटरवेज की एक वाटरवेज के हब बने। तो एक हब बनने के लिए जो भी व्यवस्था चाहिए, खास करके वेसल रिपेयर फैसिलिटीज और इलेक्ट्रिक कैटामरान यानी कि ग्रीन वेसल और वाटर मेट्रो यानी कि टोटली पोल्यूशन फ्री हमारे सीमलेस हमारे वेसल मूवमेंट और साथ में सारे बिहार स्टेट में 500 किलोमीटर का लंबा ये बिहार स्टेट में हर जो पोटेंशियल एरिया में अलग अलग जेटी हो, टर्मिनल हो, मल्टी मॉडल हमारे टर्मिनल हो, इन चीजों का विशेष रूप से निर्माण होना चाहिए। तो जैसे उन लोगों ने आग्रह किया था, तो हम लोगों ने भी निर्णय किया है कि हम इस सिलसिले में सारे विषय को अध्ययन करने के लिए पहले टास्क फोर्स गठन करेंगे। इस टास्क फोर्स में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग रहेगा, इनलैंड वाटरवेज रहेगा और बिहार के प्रदेश सरकार रहेगा, उनके प्रतिनिधि के द्वारा। और कहां क्या क्या व्यवस्था लेना जरूरी है ताकि हम किसानों को मदद कर सके, छोटे छोटे व्यापारियों को मदद कर सके, हमारे विद्यार्थियों को मदद कर सके, हमारे गांव के
लोगों को मदद कर सके, हमारे विशेष रूप से रिवर क्रूज को हम प्रमोट कर सके, और बिहार की जो भी गरिमा है, जो प्रसिद्ध इतिहास है, इन चीजों को देश और दुनिया जाने, इनके लिए हमें कनेक्टिविटी थ्रू वाटरवेज हमको स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी डेवलप करना चाहिए। तो इन चीजों को हम आगे बढ़ाने के लिए ऐसे हमने टास्क फोर्स निर्माण करने का निर्णय किया है। और साथ साथ में पटना में इनलैंड वाटरवेज का जो वेसल है, इस वेसल का रिपेयर सेंटर भी बनेगा, और बनारस से हल्दिया तक जो भी रिवर क्रूज चलेगा, इस रिवर क्रूज का एक बढ़िया रुकने का व्यवस्था हमारे यहाँ पटना में टर्मिनल भी बना जाएगा। तो यानी कि जितना भी व्यवस्था सही है, हमारे गंगा में बसे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को विशेष रूप से उजागर करने के लिए, इससे विशेष लाभ लेने के लिए इन चीजों को हमारी तरफ से मान्यता दी जाएगी। क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है, वो चाहते हैं कि सारा देश में जितना भी नेशनल वाटरवेज है उनको ऑपरेशनल किया जाए और जनता को सुविधा उपलब्ध किया जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारी सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर विभाग ने आज जो उदाहरण खड़ा किया है, सफल एक इतिहास खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि देशवासी इस पे विशेष रूप से लाभान्वित हुए हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी रहे, और बिहार की दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी भी रहे, और साथ में मंत्री विजय कुमार चौधरी जी भी रहे, और शीला कुमारी जी भी रहे, और यूपी का मिनिस्टर हमारे दयाशंकर सिंह जी भी रहे, और वेस्ट बंगाल का मंत्री मानस रंजन भुनिया जी भी रहे, और हमारे पटना की लोकप्रिय सांसद रविशंकर प्रसाद जी भी रहे, और हमारे बिहार की सांसद सुदामा प्रसाद जी, और चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना जी, और हमारे भूतपूर्व सांसद राम कृपाल यादव भी उपस्थित रहे। सब लोगों ने आज सभा को संबोधन की, और साथ साथ में सबको उन्होंने बड़े दिल से इस सभा को सफल बनाने के लिए सहयोग किया है। हमारे आदरणीय बिहार की पत्रकार बंधु और हमारे भारत सरकार की इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी इंडिया की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और डायरेक्टर, सबसे पहले तो मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल सभी प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज भारत जिस गति से विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, और इसकी वजह से आज देश की हर प्रांतों का तेज गति से आज विकास की वजह से सब लोगों का मनोबल वृद्धि हुई है, आत्मविश्वास दोगुना हो गया है। तो भारत दुनिया की चौथा बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोदी जी की कुशल नेतृत्व ने आज देशवासियों को विशेष रूप से शक्ति दिया है, सामाजिक न्याय दिया है, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, और इज्जत से जीने का एक शक्तिशाली माहौल खड़ा है। और आज हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की तरफ से बिहार की पुण्यभूमि पटना में हमारे सारे प्रदेश के
मंत्री, अधिकारी और हमारे ट्रांसपोर्टर, कार्गो ऑपरेटर, पर्टिकुलरली क्रूज ऑपरेटर और अलग अलग बिजनेस हाउसेस की प्रतिनिधि का साथ कंसल्टेशन इवेंट हमने की है। और इस कार्यक्रम में आज हमें विशेष रूप से जो सहयोग हमें मिली है, खास करके बिहार प्रदेश सरकार की तरफ से, मैं आज इस सहयोग के वजह से जो भी आज कार्यक्रम सफल रूप मिले हैं, इसके लिए मैं विशेष रूप से बिहार की माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। और आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दी थी कि जलमार्ग विकास के लिए मजबूत कदम उठाना चाहिए और हर कार्यक्रम, हर परियोजना को सही समय पर लागू करना चाहिए, क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए और प्रदेश सरकार का साथ मिलकर कामों का गति को बढ़ाना चाहिए। तो उसी दिशा पर हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जो 11 साल की उपलब्धि हमें हासिल हुई है, आप लोगों को भी मुझे लगता है गर्व महसूस होगा, क्योंकि पिछली यूपीए के कार्यकाल में नेशनल वाटरवेज में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी शिप 18 मिलियन मेट्रिक टन पर सीमित रहे। लेकिन नई नई पॉलिसी, प्रोग्राम, इनिशिएटिव के वजह से मोदी जी के नेतृत्व में आज जलमार्ग जिस हिसाब से विकास हुई है और इसके वजह से 145 मिलियन मेट्रिक टन तक हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है, यानी कि 700% ग्रोथ। तो इससे साफ यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के जरिए यूपीए कार्यकाल में सिर्फ 5 नेशनल वाटरवेज हुआ करते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत निर्णय के वजह से और सही कदम की वजह से 5 के बदले 111 तक नेशनल वाटरवेज बने गए और इनमें से आज 29 हमारे नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल बन चुका है